दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपीएससी इंक्वायर्ड में। और आज की वीडियो में मैं एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमारे ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे तो हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। द अर्लीस्ट पीपल वाई दे ऑन द मूव। जो पहले के लोग थे वो लोग मूव पे क्यों रहते थे। जैसे कुछ लोग पहले के हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, जो एंशिएंट टाइम में जो पीपल हुआ करते थे वो मूव क्यों करते थे एक जगह से। जैसे कह लेते तो डिस्प्लेसमेंट, ओके, या फिर अदर वर्ड्स में कहे तो माइग्रेशन। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन सब कंटिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। यानी कि हमारी जो कंटिनेंट है अभी, उसमें लोग जो है अभी से 2 मिलियन पहले से रहा कर रहे हैं, ठीक है। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। तो अभी हम उन लोगों को क्या नाम देते हैं, हंटर गैदरर्स का। जो लोग अपने फूड को इकट्ठा करते हैं ना, इकट्ठा करके एक जगह रखते हैं, हंटिंग करते हैं एनिमल्स का। द नेम्स कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। और नेम, ये जो हंटर गैदर उनको नाम दिया गया है वो इस तरीके से आ रहा है क्योंकि उनका जो कह लो आपकी खाना पैटर्न जमा करने का, इकट्ठा करने जो पैटर्न है ना, वो इसी टाइप का है, इसलिए इन लोगों को इस तरह का नाम मिला। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। और जनरली वो लोग क्या करते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करते हैं, फिश वगैरह पकड़ा करते हैं, बर्ड्स मारा करते हैं। और फ्रूट्स हो गए, जितने फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गए जैसे सीड, लीव, स्टॉक, रूट्स, एग्स वगैरह, इन सबको इकट्ठा किया करते हैं, जिस वजह से इनका नाम पड़ा हंटर गैदरर्स, जो कि अभी से हमारे कॉन्टिनेंट पे 2 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट करते थे। आगे आते हैं। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जैसे हमें पता है कि जो हंटर गैदरर्स चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि जो हंटर्स हैं वो गैदरर्स अपने मूव में क्यों लगे रहते थे, माइग्रेट क्यों करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। देर आर द मैनी रीजन फॉर दिस। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, फर्स्ट, इफ दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स। कि अगर ऐसा होता है पहले कंडीशन में कि अगर वो लंबे समय तक किसी एक जगह पे रुक जाते हैं, तब उनको वहाँ की जो भी रिसोर्स होंगे, नेचुरल रिसोर्स होंगे, प्लांट एनिमल मिला के कुल, वो सारी खत्म हो जाएगी। देयर फोर दे वुड हैव हैड गो टू एल्स वेयर इन सर्च ऑफ फूड। इसलिए उन्हें दूसरे प्लेस पे जाना जाता है सर्च ऑफ फूड में। सेकेंड कारण क्या बनता है हमारा, सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जैसे क्या होता है, एनिमल्स जो है प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, तो जो लोग उनको हंट करेंगे उनको भी तो उनको फॉलो करना पड़ेगा, आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। तो इन सारी चीज़ों के सर्च में एनिमल्स यहाँ से वहाँ मूव करते हैं। तो वैसे लोग जो हंटर गैदर्स हैं उनको हंट करेंगे, तो उन लोग के मूवमेंट को, इन एनिमल्स के मूवमेंट को हंटर गैदर्स भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला रीज़न बनता है हमारा मूविंग का, वो है थर्ड, क्या है, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। जैसे कि प्लांट्स और ट्रीज क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सीजनल होते हैं। तो वैसे लोग जो इन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, इन सीजनल प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको इनके सीजन के अकॉर्डिंगली मूव करना होता है, अपने आप को माइग्रेट करना होता है, ताकि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका रिक्वायर्ड फूड उनको मिल सके। आगे आते हैं अगले अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट। पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। अब जो लोग होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, कलेक्टिवली कह लिए जाए तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको कह लीजिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो कुछ वाटर बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो कि पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल मीन्स कहने का मतलब उनमें पूरे साल पानी रहता है। और कुछ ऐसी होती है जो सीजनल होती है, जिनमें कि सीजन टू सीजन पानी आया करता है, ओके। तो वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, हमें पता है, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल। जबकि कुछ लेक्स और रिवर्स ऐसी हैं जो कि पेरिनियल हैं, विथ वाटर थ्रू आउट ईयर। जैसे कि मैंने बताया कि उनमें पूरे साल पानी रहता है। अदर्स आर सीजनल, सीजनल पानी रहता है उनमें। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। तो वैसे लोग जो कि उनके बैंक पे रह रहे हैं, उन सीजनल रिवर्स के बैंक पे रह रहे हैं, अब उनको छोड़ के किसी और वाटर बॉडीज़ के तलाश में जाना पड़ेगा। तो ये चार कारण हो गई हमारी। अब आगे का टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो कि कह लीजिए हमारे हिस्ट्री को, हमारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करने का काम करते हैं। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनको पहले के टाइम में हंटर गैदरर्स बनाया करते थे खुद से, और खुद से यूज करते थे इंडिजिनियसली। इट इज़ लाइकली डेट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन। और ये कुछ उस तरीके का है कि उस टाइम पे भी लोग क्या करते थे, टूल्स वेपन्स स्टोन के बनाए हुए फॉलो करते थे और यूज करते थे। कुछ वुड के बने होते थे, कुछ बोन के बने होते थे। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। और जिनमें से कि जो हमारा स्टोन टूल है वो सबसे ज़्यादा अभी तक की, मैं कह लीजिए कि उसका जो सर्वाइवल है वो ज़्यादा टाइम तक हो पाया है और अभी भी एग्जिस्ट करता है। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वेर यूज टू कट मीट एंड बोन,
स्क्रैप बार फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड एनिमल स्किन, चॉप फ्रूट एंड रूट्स। और कुछ स्टोन इनमें से ऐसी है जिनका यूज हम लोग मीट के कटिंग में, बोन के कटिंग में, या पेड़ से उसके छाल उतारने में, या एनिमल्स के स्किन के यूज निकालने में, या फ्रूट के चॉपिंग में, या रूट के चॉपिंग में हम लोग यूज किया करते थे उस टाइम पे जो हंटर गैदर्स हुआ करते थे। सम में हिडन हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स और एरोज फॉर हंटिंग। और कुछ बोन्स ऐसी नोकीली बनाए जाते थे जिनको कि कह लो या वुड वगैरह या उनके जो वेपन होते थे उनके आगे के टॉप पे लगा के उसको नोकीले की तरह एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जो कि उनकी हंटिंग में काम आता था। अदर टूल्स वेर यूज टू चॉप वुड, और कुछ ऐसे टूल्स थे स्टोन के जिनके हेल्प से वुड को चॉप किया जाता था, कुछ वुड, ताकि वो वुड फायरवुड में इस्तेमाल किया जा सके आग जलाने के लिए। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, और उस टाइम वुड का भी यूज होता था किस चीज़ में, हट्स में और टूल्स को बनाने में। आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जैसे कि दोस्तों ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जो फॉरेस्ट की रूट है उसको स्क्रैप किया जा रहा, और यहाँ पे सिलाई की जा रही है, सीविंग की जा रही है एज अ नीडल। आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा चूज अ प्लेस टू लिव इन। अब जो लोग रहेंगे, जो हंटर गैदर्स रहेंगे, उनकी कोई लोकेशन, उनकी कोई ओरिजिन रही होगी, कोई रीजन रही होगी जहाँ पे वे लोग रहे होंगे। तो लुक एट मैप 2, हम लोग का नीचे का ये मैप 2 है, इसको देखने के लिए बोला गया है। ठीक है, all the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidences of hunter gatherers। ठीक है, हंटर गैदर्स जब लोग शिकार थे उस टाइम के, तो जितने भी साइट्स हैं रेड ट्रायंगल्स है वो सारे हंटर गैदर्स को शो करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा कहाँ कहाँ है। एक भीमबेटका में हमारा, हंसी में है, करनूल केव्स में है, और कहीं नहीं, और 3 ही जगह है बस हमारा। भीमबेटका हो गया एक हमारा, भीमबेटका, हंसी और करनूल केव्स। आगे देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। All the places marked with rectangular sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers, so only some are shown on the map। कुछ इनमें से कुछ ही मैप पे दिखाया गया है। Many sites were located near source of water such as rivers and lakes। और कुछ ऐसी साइट है जो कि रिवर्स और लेक्स के पास लोकेटेड, जैसे कि देखते हैं इसमें हम सब, जैसे कि हमारा भीमबेटका है तो भीमबेटका के पास एक रिवर क्रॉस हो रही है। हमारा हंसी है तो हंसी के पास भी एक रिवर, और करनूल केव्स के पास भी रिवर है। ठीक है, आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। As stone tools were important, people tried to find places where good quality of stone was easily available। और पीपल मीन्स जहाँ पे उनको फैसिलिटेट होता था रहने के लिए, सारी सुविधा उनको उपलब्ध होती थी, वो लोग वही जगह को चुनते थे रहने के लिए, और जहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन इजीली अवेलेबल हुआ करता था। भीमबेटका अभी के प्रेजेंट डे में मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज, ठीक है, भीमबेटका एक रॉक शेल्टर है, तो वहाँ के जो लोग थे उस टाइम पे उन रॉक शेल्टर्स को क्यों चुनते थे, बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर्स फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। दिस रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। ठीक है, और ये जो रॉक शेल्टर्स है नर्मदा वैली के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो रॉक्स पेंटिंग्स हुआ करते थे, जो अभी भी एग्जिस्ट करती है उस टाइम की बनाई हुई उन हंटर गैदरर्स के द्वारा, वो क्या बताती है हमें, किस तरफ इशारा करती है। तो मैनी ऑफ द केव्स इन विच दे अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल। ठीक है, तो वॉल पे पेंटिंग हुआ करती थी। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश। और कुछ बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ से हैं, मध्य प्रदेश से कह लीजिए तो मध्य प्रदेश में, और कुछ साउदर्न उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के साउथ वाले पार्ट में। ये नॉर्थ है हमारा और ये साउथ, अगर ये हमारा यूपी, तो यूपी के साउथ वाले पार्ट में। ओके, दिस पेंटिंग सो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। और इसमें जो दर्शाया गया उसमें देखा जा सकता है कि ये एक हंटर है जो कि एक डियर टाइप के एनिमल को क्या कर रहा है, रेस कर रहा है। ठीक है, ताकि उसका हंट किया जा सके। आगे आते हैं, ये हो गया रॉक शेल्टर। देख सकते हो आप लोग, इसके नीचे आराम से शेल्टर लिया जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं, इसमें एक वर्ड आता है, एक टर्म आता है साइट। साइट्स क्या, किस तरफ क्या बताता है। साइट्स आर द प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, स्पॉट्स, बिल्डिंग्स वेयर फाउंड। ठीक है, साइट्स एक ऐसी प्लेस हुआ करते थे हिस्ट्री में, या अभी के हमारे टर्म में हिस्टोरिकल साइट्स मीन्स इस टर्म को रिफर किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि वो ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे रिमेन्स होते हैं किस चीज़ों के, थिंग्स, जैसे कि टूल्स हो गए, पॉट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के मिले हुए तौर पे जो सबूत हैं, वो सारे किसको रिफर करते हैं, साइट को। दिस वेयर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल। ठीक है, इसे बनाया गया था, पीपल ने इन्हें यूज किया और छोड़ दिया गया। जैसे कि अगर एक नीडल बनी हुई है रॉक्स की, उस टाइम के लोग अगर उसको यूज़ कर रहे हो, तो अभी में उस रॉक्स को, उस स्टोन को क्या रिफ़र करेंगे हम लोग, एज अ साइट। ठीक है, क्योंकि उससे हमें कुछ जानने को मिल रहा है।
दिस में बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। ये हमें सर्फेस ऑफ अर्थ मिल सकता है, बरीड अंदर यानी कि ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ मिल सकता है, और कभी कभार पानी के अंदर भी मिल सकता है। ठीक है, ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ इसलिए क्योंकि क्या होता है कि सॉइल की लेयर एक एक करके ऊपर ऊपर जमते चली जाती है। आगे आते हैं, अब हम लोग इसमें फायर के बारे में बात करेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप 2। मैप 2 में हम लोग टेस्ट करते हैं कर्नूल केव्स। ठीक है, ये हमारा कर्नूल केव्स है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हियर, यानी कि वहाँ पे एस मिली है, यानी कि राख मिला है। दिस सजेस्ट दैट पीपल विद फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। इसका मतलब हमें ये लगता है कि उस टाइम पे आग जलाई जाती होगी, और उस टाइम के जो लोग हुआ करते होंगे, जो हंटर गैदरर्स हुआ करते होंगे, वो फायर के साथ बहुत फैमिलियर होंगे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, जैसे कि वो लोग फायर का बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे एज अ सोर्स ऑफ लाइट किया करते होंगे, मीट को पकाने के लिए किया करते होंगे, और एनिमल्स को डराने के लिए किया करते होंगे, ताकि अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकें। आगे आते हैं नेम्स एंड डेट्स। व्हाट डू वी फायर वी यूज़ फायर टुडे। आज के टाइम में हम लोग जो फायर का यूज करते हैं वो क्यों करते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर करना। अब हम लोग देखते हैं नेम्स एंड डेट्स। इसमें हम लोग 3 पीरियड के बारे में बात करेंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड पैलियोलिथिक। तो उस टाइम की 2 मिलियन, अभी से 2 मिलियन ईयर्स एगो की जो पीरियड हुआ करती थी वो पैलियोलिथिक हुआ करते थे। दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीनिंग ओल्ड। ये जो पैलियोलिथिक वर्ड है हमारा, ये 2 ग्रीक वर्ड से आता है। पैलियो मीन्स ओल्ड, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन एज भी के साथ सुना होगा आपने इसको। तो पैलियोलिथिक को ही इससे टर्म किया जाता है, पैलियोलिथिक मीन्स ओल्ड स्टोन एज। द नेम पॉइंट्स टू इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस स्टोन टूल्स की वजह से ही है। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। पैलियोलिथिक पीरियड जो एक्सटेंड करता है वो 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 12,000 ईयर्स एगो तक में एक्सटेंड करता है। मान लीजिए ये नंबर लाइन है आपका, तो ये कुछ 2 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे रहा होगा, और कुछ 12,000 ईयर यहाँ पे रहा होगा, और कहीं हमारा बीच में कह लीजिए सेंटर होगा 0। तो यहाँ से यहाँ की जो पीरियड रही होगी वो हमारा पैलियोलिथिक को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आगे देखते हैं। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। अब इस पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया। कितने में? 3 पार्ट्स में, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। ओके, दिस लॉन्ग स्पैन टाइम्स कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और इसमें ह्यूमन हिस्ट्री की 99% कवर कर दी जाती है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। ठीक है, आप लोगों ने कभी सुना होगा कि अभी से 12,000 साल पहले बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल चेंजेस हुआ था। ग्रासलैंड्स बन गई थी खुद ब खुद, बहुत तरह के एनिमल्स की प्रजाति आ गई थी ज़मीन में खुद। ठीक है, तो ये वही है कि दिस पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक। अब हम मेसोलिथिक की ड्यूरेशन की बात करें तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ये हो गया हमारा नंबर लाइन। ये यहाँ से 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके ये 12,000 ईयर्स एगो का वो हो गया पीरियड। ये हो गया हमारा पैलियोलिथिक। अब इससे जो एक्सटेंड करता हुआ जाएगा यहाँ 10K ईयर्स तक, वो होगा हमारा मेसोलिथिक। और इससे अभी का जो टाइम चल रहा है, इसके बाद से अभी का टाइम जो चल रहा है वो है हमारा नियोलिथिक। ओके, दिस पीरियड, द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंज बिगिनिंग अबाउट, तो अगर पूछा जाए कि अभी से कितने टाइम्स पहले जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो तो अकर हुई थी, तो अभी से 12,000 साल पहले। और मेसोलिथिक को मिडिल स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। सम स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। और कुछ स्टोन टूल्स इस ड्यूरेशन में जो पाई गई थी उनका वो छोटे हुआ करते थे साइज में। ठीक है, जिस वजह से उनका नाम पड़ा माइक्रोलिथ्स। उन स्टोन का नाम क्या पड़ा? माइक्रोलिथ्स। Microliths were probably stuck on the handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles। और माइक्रोलिथ्स के जो कह लीजिए स्टोन टूल्स हुआ करते थे, उसको हैंडल्स ऑफ बोन्स या वुड में लगाया जाता था ताकि सॉ और सिकल के टाइप की टूल्स बनाई जा सकें। एट द सेम टाइम ओल्ड वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज। और कह लीजिए कि कुछ भी होता था, हमारा एक अपडेट होता है ना, जैसे हम फ़ोन यूज़ करते थे, अपडेट होता है उसका, तो क्या पुराने फ़ोन को छोड़ देते हैं? नहीं, पुराने वाले भी यूज़ में रहते हैं हमारे। तो एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटी ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी यूज। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। इसमें न्यूलिथिक की बात होगी, जो कि
इज नोन एज न्यूलिथिक। नंबर लाइन पे देखना आपको, इसका भी मैंने बताया है, बैक करके देख लीजिएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टर्म न्यूलिथिक? न्यू से पता चल रहा है न्यू। वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस। ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। न्यूलिथिक क्या होगा? 10 के ईयर से लेके अभी का जो पीरियड चल रहा है ना, वो सारा न्यूलिथिक में काउंट हो रहा है। ये हमारा नंबर लाइन था, यहाँ पे मेसोलिथिक और यहाँ पे पैलियोलिथिक। ये ओल्ड स्टोन हो गया, ओल्ड स्टोन हो गया, ये मिडिल स्टोन हो गया और ये न्यूलिथिक हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। अगला टॉपिक है हमारा चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए थे बहुत सारे अभी से 12,000 साल पहले। तो ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो सब हम इसमें देखेंगे। तो अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वे मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। अभी से जस्ट 12,000 साल पहले लगभग क्या हुआ कि जो वर्ल्ड है हमारा, उसके क्लाइमेट में बहुत बड़े चेंजेस आए थे। विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। कंडीशन कैसे होने लगी थी? वार्म होने लगी थी। इन मैरी एरियाज दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। और अभी जैसे मैंने बताया कि ग्रासलैंड ह्यूजर्स के लिए डेवलप होने लगे। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गॉड, शीप एंड कैटल। और इसके वजह से क्या हुआ कि जो हमारे कह लीजिए उस टाइम की जो फ्लोरा फाउना हुआ करती थी, दोनों बढ़ने लगी। तो जो डियर, एंटीलोप थे, गॉड थे, शीप थे, नए, और ये जो कैटल थे, ये नए टाइप के एनिमल्स आए थे। ठीक है। दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास, हार्बीवोरस कह लीजिए। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. अब ऑब्वियसली जो लोग इसकी शिकार करेंगे अपने फूड के लिए, तो वो तो इनके मूवमेंट को फॉलो करेंगे ही, इनके फूड हैबिट्स को जानेंगे, इनका हैबिटेट देखेंगे कि ये लोग रहते हैं तो इनका सर्वाइवल कंडीशंस क्या हैं। तो अब जो वो लोग रह रहे थे, जो इनको फॉलो करते थे, तो इनके फूड हैबिट्स भी पता चल चुके थे इन लोगों को, ब्रीडिंग सीजन भी जान चुके थे हंटर गैदरर्स। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्टिंग एंड रियरिंग। ठीक है, दिस एनिमल्स देमसेल्फ। तो ऐसा माना जा सकता है कि उस टाइम के लोगों का इन एनिमल्स का कैसे पालन पोषण किया जाना चाहिए, उन लोगों को पता चल चुका था। और उस टाइम में फिशिंग भी जो थी बहुत कॉमन हो चुकी थी और इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। आगे आते हैं, जो हमारा बिगनिंग होगा फार्मिंग और हर्टिंग का, वो कैसे होगा, इवोल्यूशन कैसा है एग्रीकल्चर में उस टाइम पे। दिस वॉज ऑल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ली एंड राइस ग्रो नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट। ठीक है, तो एक टाइम उस टाइम पे ऐसा था कि जब इंक्लूड व्हीट हो गई, बार्ली हो गई, जो राइस हो गए, वो नेचुरली जब हमारा फ्लोरा फ्लाउना ग्रो कर रहा था, तो नेचुरली वो सब भी, ये तीनों क्रॉप्स हमारे निकल के आए। ठीक है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रो एंड व्हेन दे रिपेंट। ठीक है। और जो मैन वगैरह जो थे, और जो चिल्ड्रन थे, जो इन ग्रेन्स को अपने ऐसा फूड कलेक्ट करते थे, तो उन लोगों ने इनके हैबिटेट को भी जान लिया था कि ये कब ग्रो करते हैं, इनका सीजन क्या होता है, कब ये पकते हैं और कब इनको हार्वेस्ट करना चाहिए। दिस मे हैव लीड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स। और जैसे ही इन प्लांट्स का हैबिटेट इन हंटर गैदर्स को पता चला, तब लोग इसमें इवॉल्व हो गए, एज अ फार्मर इवॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। आगे आते अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा, पीपल कोड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल। टेम मीन्स कह लीजिए पालन पोषण करना। तो जो लोग थे वो जान गए थे कि एनिमल्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे उनका देख रेख करना है, बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। तो पहला जानवर जो कि कह लीजिए पाला गया था, तो वाइल्ड एंसेस्टर था किसका? डॉग का। लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव। ठीक है। और लेटर क्या हुआ कि पीपल्स, तो उन लोगों के हैबिटेट का एकदम कह लीजिए जान पहचान तो हो ही चुका था उनके हैबिटेट के साथ। तो अब वो लोग कैंप के पास बुलाते थे उन लोगों का और अपने साथ पालन पोषण करते थे उनका। दिस एनिमल सच एज सिप। तो उनमें से कुछ एनिमल ये बन जाते हैं, सिप है, गॉट है, कैटल है। ठीक है। कैटल में वो सारे जानवर इंक्लूड हो गए जो कि चरवाहे होते हैं। Also, the pig live in the herds, and most of them eat grass. Okay. Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they become hunters. अब जो लोग हैं इनके हैबिटेट को जान चुके थे, इनके पालन पोषण करने लगे। अब इन एनिमल्स का अगर कोई हंट करता था, तो वो जो थे वो हंटर गैदर्स थे। अब मान लीजिए कि इन हंटर गैदर्स के अलावा अगर कोई कार्निवरस एनिमल है जो इन हार्बीवरस एनिमल को हंट करेगा, इन कैटल हंट करेगा, तो हंटर गैदर्स बचाते थे। अभी इस रूप में हंटर गैदर्स एज अ हंटर इवॉल्व हो के आए। अभी थोड़ी देर पहले फार्मर्स इवॉल्व होके आए थे, अब हंटर्स इवॉल्व होके आए हैं। अगले पेज पे आते हैं हमारा, अगला टॉपिक है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल। डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें लोग प्लांट्स और एनिमल्स का देखभाल किया करते हैं कि साथ में। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड एनिमल्स। और बहुत सारे ऐसे ही प्लांट्स एनिमल्स हैं जिनकी में कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस हुए हैं। जैसे कह लीजिए तो वाइल्ड एनिमल, अगर वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग को ही लो, और वाइल्ड अभी के जो डॉग है हमारे, जो हम लोग घर में रखते हैं, उनको लिया स्ट्रीट डॉग से एग्जाम्पल हो,
आप देख सकते हो कि बॉडी में कितने चेंजेस हैं, कितनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके दांत देख लीजिए, उनके जॉ देख लीजिए, ठीक है। तो बहुत छोटे होते हैं इनसे साइज में, बहुत ह्यूज चेंजेस हो गए हैं। दिस इज बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि पीपल जो उस टाइम के लोग हुआ करते थे, उन लोगों ने सिलेक्ट किया कि इन पर्टिकुलर एनिमल्स को ही क्या करना है, डोमेस्टिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। जैसा कि वो अगर हमें या आपको ही क्रॉप सिलेक्ट करने जाए दिया जाए या एनिमल सेलेक्ट करना जाए, तो आप लोग ऐसा ही लोगे जो कि डिजीज फ्री होंगे, या जिनमें पहले सबसे जल्दी डिजीज का अटैक ना हो, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग हो करते ही हो। दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट दैट yield लार्ज साइज ग्रेन। और वो लोग वैसी प्लांट्स को भी चुना करते थे जिनकी उपज, जिनकी प्रोड्यूस है वो ज़्यादा हुई करती थी, और जो ग्रेन साइज होगी वो बड़ी होनी चाहिए। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ रिपन ग्रेन। अब जो हमारा ये अगर कह लीजिए इस टाइप का धान फटा, तो ये इस वाले कह लीजिए इस वाले पार्ट से अटैच होता है, तो ये पार्ट कमज़ोर ना हो, अगर कमज़ोर होती है टूट के नीचे गिर जाएगा। तो वो लोग क्रॉप्स और एनिमल्स सारा कुछ सिलेक्टिवली सिलेक्ट करते थे डोमेस्टिकेशन के लिए। Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will be have the same quality. Seeds from selected plants को बचा के रखा जाता था ताकि उनसे फिर से फार्मिंग की जा सके, और ये इंश्योर करते थे वो लोग कि उससे ग्रो करने वाला प्लांट जो होगा हमारा, वो अच्छे क्वालिटी का प्रोड्यूस दे सके। ओके, आगे आते हैं। आगे बताया जा रहा है, आई मीन अमॉन्ग्स एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग्स। जैसे कि एनिमल्स हुआ करते थे तो उन लोगों पे ही सिलेक्ट किया जो कि जेंटल होते थे ब्रीडिंग के लिए। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। और क्या हुआ कि ऐसी ब्रीडिंग कराते कराते बहुत तरह की इवोल्यूशन हुई, और उन इवोल्यूशन से ही क्या हुआ कि इतनी ह्यूज चेंजेस जो कि आप देख सकते हो, तो इसमें कितना बड़ा फर्क आ चुका है। ये वाइल्ड वाले का है और ये डोमेस्टिकेटेड वाले का है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो अभी के प्लांट्स और जो एनिमल्स है, अभी की जो फ्लोरा फाउना है, उस टाइम के जो वाइल्ड कह लीजिए वाइल्ड एनिमल्स होते थे और जो वाइल्ड प्लांट्स हुआ करते थे, उनसे डिफर कर जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्जर देन दोस्ट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ऑब्वियसली रहेगा कि जो टीथ और हॉर्न्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के, वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल से क्या होंगे, बड़े होंगे साइड में, साइज में। आगे देखते हैं इस टॉपिक में। डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, ऐसा नहीं कि एक हो गया झट से, ये एक स्लो प्रोसेस था जो कि धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के पार्ट में धीरे धीरे क्या हुआ, टुक हुआ, ऑकर किया। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। डोमेस्टिकेशन, ठीक है, और इन्वायरमेंटल चेंजेस दोनों ही क्या हुए, अभी से करीब 12,000 साल पहले इवॉल्व हुए। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज अ फूड टुडे इज रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। और देखा जाए तो अभी के टाइम में जो भी हम लोग क्रॉप्स वगैरह एनिमल्स वगैरह कह लीजिए कि उनके हैबिटेट के बारे में जानते हैं, तो उनको जो पालन पोषण करते हैं, जो या फिर जो क्रॉप्स हम लोग कल्टीवेट करते हैं, तो वो लोग कह लीजिए कि वो उस टाइम से ही जुड़ा हुआ आ रहा है, ठीक है। और वो एक तरह का रिजल्ट है डोमेस्टिकेशन का ही। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वेयर वीटर बार्ले। तो वीटर बार्ली जो क्या है, हमारा बहुत पुराना क्रॉप हो जाता है। और कुछ अर्ली डोमेस्टिकेटेड एनिमल का नाम बता दिया जाए तो सीप और गॉट हो गए। आगे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, उसमें हम लोग अपना अगला पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए, अगर चैनल पर नहीं हो आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं इसमें प्योर एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, 6 से 12 पूरी कराऊंगा, और यूपीएससी एसएससी से जितने भी रिलेटेड बुक्स हैं मैं उन सबको धीरे धीरे करके कवर कराऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक अगले